ढोलकपुर के सुरम्य शहर में, जहां हर कोने को जीवंत रंगों से सजाया गया था और वीरता की कहानियां रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी गई थीं, छोटा भीम ने खुद को भगवान कृष्ण के साथ एक दिव्य साहसिक कार्य पर पाया। एक धूप वाले दिन, जब छोटा भीम और उसके दोस्त हरे भरे मैदानों में खेल रहे थे, ढोलकपुर में एक दिव्य उपस्थिति उतरी। यह कोई और नहीं बल्कि दिव्यता और ज्ञान के अवतार भगवान कृष्ण थे। दिव्य आगंतुक से आश्चर्यचकित नगरवासी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र हुए। छोटा भीम, जो अपनी ताकत और साहस के लिए जाना जाता है, विनम्रता और सम्मान के साथ भगवान कृष्ण के पास गया। भगवान कृष्ण ने छोटा भीम के हृदय की पवित्रता को पहचानकर उसे दिव्य आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में धार्मिकता, मित्रता और बुराई पर अच्छाई की जीत का गहरा संदेश था। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से सशक्त होकर छोटा भीम न्याय को बनाए रखने और शहर को किसी भी खतरे से बचाने के लिए एक खोज पर निकल पड़ा। भगवान कृष्ण अपने दिव्य मार्गदर्शन से छोटा भीम के गुरु और मित्र बन गए और वीरता, ज्ञान और जीवन को नियंत्रित करने वाले शाश्वत सिद्धांतों की कहानियां साझा करने लगे। छोटा भीम और भगवान कृष्ण ने मिलकर उन चुनौतियों का सामना किया जिन्होंने उनकी ताकत, बुद्धि और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परीक्षण किया। चाहे शरारती राक्षसों का सामना करना हो या अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, प्रत्येक साझा साहसिक कार्य के साथ दोनों का बंधन मजबूत होता गया। जैसे ही ढोलकपुर भगवान कृष्ण के दिव्य प्रभाव और छोटा भीम की सुरक्षात्मक भावना के तहत फला फूला, शहरवासियों ने नश्वर और दिव्य प्राणियों की एकता का जश्न मनाया। छोटा भीम और भगवान कृष्ण के साहसिक कारनामों की कहानियां पौराणिक बन गईं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने लगीं। ढोलकपुर का जीवंत शहर बच्चों की हर्षित हंसी, भगवान कृष्ण की बुद्धि और छोटा भीम की अदम्य भावना से गूंज उठा। नश्वर और ईश्वरीय शक्तियों के बीच दैवीय साझेदारी ने मित्रता की शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में धार्मिकता को अपनाने के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित किया। और इसलिए ढोलकपुर के केंद्र में, जहां हर दिन नई सीख और रोमांच लेकर आता है, छोटा भीम और भगवान कृष्ण की कहानी साहस, दोस्ती और दैवीय कृपा के स्थायी मूल्यों के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो सबसे सरल को भी रोशन कर सकती है।